Hey guys, so we are live again Saturday night. So आज बात दो टॉपिक्स पे करनी है मुझे और बहुत इम्पोर्टेंट लगता है मुझे दोनों टॉपिक्स। पहला टॉपिक ये है कि कई लोग मुझे बोलते हैं कि सर यू आर वेरी कॉन्फिडेंट ऑन कैमरा, ठीक है, आप वीडियोस बना लेते हैं, आप वीडियोस पोस्ट कर लेते हैं और आजकल बहुत लोग कर लेते हैं, पर हमसे ये नहीं हो पाता है और हम सोशल मीडिया प्रेजेंस नहीं बना पा रहे हैं। और सोशल मीडिया के साथ साथ हम इस चीज़ में लैग कर रहे हैं कि हमारे पेशेंट्स हमसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस नहीं मिल पाती है उनको, तो हमारी शायद रीच भी थोड़ी कम हो जाती है। तो हम कैसे इस चीज़ को सुधारें? हम खुद ही इंट्रोवर्ट हैं, हम ज़्यादा लोगों से बात नहीं करते हैं, हमारा नेचर ऐसा नहीं है, पर अब क्लिनिक के लिए तो करना ही पड़ेगा। तो एक सिंगर है एड शेरीन नाम से, अगर आपने नाम सुना हो, तो एड शेरीन का कहना ये है कि मैं जितना भी सोशल मीडिया में जहाँ भी मेरे अकाउंट है उनको जितना भी यूज़ करता हूँ वो सिर्फ एक ही काम के लिए यूज़ करता हूँ और वो है मेरे करियर की अपलिफ्टमेंट के लिए। मैं कोई टाइम वेस्ट नहीं करता, कुछ नहीं, कुछ पोस्ट नहीं, सिर्फ अपनी सिंगिंग वीडियोस, अपनी मार्केटिंग, राइट। तो मैं अगेन आपसे ये बात रिक्वेस्ट करूँगा कि आप चाहे कितने भी इंट्रोवर्ट हो, आई एम ऑल्सो ए पर्सन जो ज़्यादा बातचीत करना, मिलना जुलना, ज़्यादा बाहर जाना पसंद नहीं करता, पर जब बात आती है प्रोफेशन की तब आपको थोड़ा सा इस चीज़ को सीखना पड़ेगा कि किस तरीके से आपको वीडियोस बनानी है। अच्छा, अब अगर आप कैमरे पे शाई हैं, समझ लीजिए, ठीक है, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं हर चीज़ की। जैसे कम्युनिकेशन की प्रैक्टिस होती है, आपने क्लिनिक की भी प्रैक्टिस करी, आप बचपन से डॉक्टर नहीं थे, आपने डेंटिस्ट्री की प्रैक्टिस करी, ऐसे ही आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कि कैमरे पे कैसे कॉन्फिडेंट हो, राइट। आप ज़रूरी नहीं है कि आप कोई कैमरा पकड़ के बैठे और आप उसके सामने ही, आप अकेले कमरे में भी एक कैमरा लगा के प्रैक्टिस करके देखिए कि आप किस तरीके से साउंड हो रहे हैं। अगर आप ये सोचेंगे कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, कैसा समझ में आ रहा हूँ लोगों को, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि आप जो बोल रहे हैं वो कितना समझ में आ रहा है, ना कि आप कैसे दिख रहे हैं। यस, ऑब्वियसली इम्पोर्टेंट हर चीज़ है, तो आप देखेंगे आपका बैकग्राउंड कैसा है, आपकी लाइटिंग कैसी है, हर चीज़ देखें आप कैसे देख रहे हैं, बट सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपके पास वो चीज़ हो बताने के लिए जो किसी के काम आएगी, आपके नहीं, किसी और के काम आएगी, हेल्पफुल होगा वो पोस्ट। फर्स्ट थिंग, जैसे अभी ये पोस्ट मैं कर रहा हूँ तो आई एम श्योर कि बहुत लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। दूसरा कि आपको वो बात बताने की सच में इच्छा हो, ऐसा नहीं कि आप बस इसलिए बता रहे हो कि आपको लग रहा हो कि इससे मेरा क्लिनिक चल जाएगा, इससे मेरा पेशेंट ज़्यादा हो जाएंगे, इस सोच के साथ नहीं, इंटेंट के साथ नहीं। इंटेंट ये होना चाहिए कि आप सच में चाहते हैं कि ये चीज़ जब बाहर जाए तो किसी के हेल्प उसकी हो। सेकंड थिंग जो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि क्या पोस्ट करें, राइट। सर किसी के दिमाग में होता है क्या पोस्ट करें, क्या डाल दें, एडवर्टाइजमेंट डाल दें, ये डाल दें कि हम सिंगल सिटिंग रूट कनाल करते हैं। मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग में फ़र्क होता है। मार्केटिंग वो होती है जब दूसरे लोग आपके बारे में बात करेंगे, वो कब करेंगे? अगर आप समझ लीजिए कोई एडवर्टाइजमेंट डालते रहते हैं, चाहे वो व्हाट्सएप के स्टेटस हों, चाहे वो इंस्टाग्राम स्टोरीज हों, चाहे वो रील्स हों, ठीक है, अगर आप यही डालते रहते हैं कि मेरा क्लिनिक ये है, मेरे क्लिनिक में ये अच्छा है, सिर्फ यही डालते रहते हैं, तो लोग उसको ये मानेंगे कि आप सिर्फ अपनी बात कर रहे हैं। हमारा क्या फ़ायदा है इसमें? तो बहुत ज़रूरी है कि एक कैलेंडर बनाना कि मेरे पास ये सर्टेन टॉपिक्स होंगे। जैसे कि एक टॉपिक मेरे पास होता है कि मैं कुछ अपनी स्टोरी डालूं कि मेरे क्लिनिक में ये चीज़ अपग्रेड हुई। कुछ होता है कि मैं ये डालूं कि एक प्रेग्नेंट पेशेंट्स के लिए क्या क्या नई चीज़ें आई हैं, क्या क्या मेडिसिन आई हैं, क्या क्या अपग्रेडेशन हुआ है डेंटिस्ट्री में जिससे हम प्रेग्नेंट पेशेंट को हेल्प कर सकते हैं। ये हुई एजुकेशनल। फिर हमारे पास जो ट्रीटमेंट होते हैं, अभी तो अगर आप वीडियो रिकॉर्ड करेंगे तो इतने ट्रीटमेंट हैं जिनको आप एक्सप्लेन करने की वीडियोस बना सकते हैं बहुत अच्छे से। लोगों को आज तक कन्फ्यूजन है कि आरसीटी है कि आरटीसी, अर्बन एरियाज की बात कर रहा हूँ मैं, कि उसको करते कैसे हैं लोग, क्योंकि जहाँ पे कराया जाता है वहाँ पे बस उनको बता दिया जाता है कि आरसीटी होगी और कर देना शुरू कर देते हैं। अगर आप उनको एक्सप्लेन कर पाते हैं, एक जब हमारे क्लिनिक पे कोई पेशेंट आता है तो हमारे पास स्पेसिफिक फोल्डर्स हैं, जब पेशेंट बैठता है तो हम उस फोल्डर को खोलते हैं लैपटॉप में और स्पेसिफिक उसी दांत के हम रूट कनाल दिखाते हैं उनको जो हमने करी है, जिसके लिए वो आया हुआ है। जैसे अपर मोलर के लिए कोई आया हुआ है तो अपर मोलर की रूट कनाल दिखाते हैं। तो स्पेसिफिक इसी तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं वीडियोस में कि रूट कनाल क्या होती है, उसके क्या मिथ्स हैं, क्या आजकल मिथ्स भी बहुत होते हैं कि क्या फैक्ट क्या है,
क्या उसके बारे में गलत बातें चल रही हैं, किस तरीके से आप करते हैं, छोटी सी क्लिप दिखा दी कि आप कितना सेफ्टी प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं। लोगों को जानने को मिले कि पहले लोग सोचते थे बाहर से बोर्ड देख लेंगे तो लोग आ जाएंगे, अब लोग अंदर तक झांकना चाहते हैं आपकी लाइफ की। सोशल मीडिया इतना इंपॉर्टेंट हो गया है कि बड़े बड़े सेलिब्रिटी लाइक अमिताभ बच्चन तक अपनी लाइफ दिखाते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं, राइट। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपनी पर्सनल लाइफ डालने लगे, मैं ये बोल रहा हूँ कि लोग क्लिनिक के ब्लॉग बनाते हैं कि उन्होंने आज पूरे दिन कैसे ट्रीटमेंट किया, और जिससे पेशेंट्स अवेयर भी होते हैं और कई बार डेंटिस्ट भी एक दूसरे से सीखते हैं। जैसे हमने डाली थी बीच में एक वीडियो जिसमें हमने बताया था कि इम्प्लांट का हमारा फेलियर ये हुआ, साइनस में गया, तो हमने कैसे उसको इम्प्रोवाइज किया। बहुत लोगों ने उसको पसंद किया वीडियो को, क्योंकि कल को उनके साथ हो जाए तो वो हेल्पफुल। तो इसलिए कैलेंडर बनाइए, राइट, कि क्या क्या करना है। उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि डेंटल अवेयरनेस अलग चीज़ है, आपकी खुद की अपग्रेडेशन क्या हुई है, राइट, आपने कोई कोर्स किया, आपने कुछ सीखा, आपकी क्लिनिक में कोई चीज़ बेटर हुई, राइट, आपकी टीम की वीडियोज हो सकती हैं, आपके एसोसिएट कौन है, आपके असिस्टेंट्स कितने हैं, आप उनके बारे में डाल सकते हैं। फिर आप एज आई सेड कि पूरा ट्रीटमेंट डाल सकते हैं कि कौन कौन से ट्रीटमेंट आपकी क्लिनिक पे होते हैं, कौन से नए ट्रीटमेंट होने शुरू हुए हैं, कौन से नई मशीन आई है, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, राइट। तो इसके बारे में सोच के लिस्ट बनाइए और कीजिए। अब एंड करूँगा इस वीडियो को बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बोल के। कई लोग इस बात को लेकर निराश हो जाते हैं कि सर, स्पेशली जो यंग डेंटिस्ट हैं, जो पुराने चावल लोग हैं, उनको आइडिया है कि ऐसा होता है, बट जो यंग डेंटिस्ट हैं उनको लगता है कि सर कभी तो बहुत अच्छा जा रहा होता है, फिर एकदम डाउन चला जाता है फेस, फिर वो डाउन काफ़ी दिन तक ले चलता है, बड़ी परेशानी होती है, ठीक है। कभी वो ऐसे टाइम पे आता है जब त्यौहार होते हैं, हमको तो उस टाइम पे पैसा चाहिए बट पेशेंट कम हो जाते हैं। देखिए, डेंटिस्ट्री, बिजनेस, लाइफ, सब कुछ ऐसे ही चलता है, ऐसे ही चलता है। आपको ये ध्यान रखना है कि जब ऊपर जा रहे हैं तब ज़्यादा उड़े ना, उस टाइम पे मनी को थोड़ा सा प्रोटेक्ट करें, सो दैट बाद में वो काम आ सके, राइट। और जब नीचे जा रहे हो तो ज़्यादा गिरे ना, इट्स ओके। अभी मेरे साथ ही हुआ कुछ लास्ट वीक में, कुछ कम था पेशेंट्स, अब आज हमें सुबह से मुश्किल से 10 मिनट मिल पाए वीडियो बनाने के लिए। तो ऐसा होगा, ऊपर नीचे चीज़ें जाएंगी, राइट। और इनफैक्ट मैं अपनी स्टोरी बताऊं तो स्टार्टिंग में क्लिनिक खोला, राइट, एक चेयर थी, अकेले काम किया बिना असिस्टेंट के, फिर असिस्टेंट रखा, राइट, फिर आरवीजी लिया, फिर एंडोमोटर लिया, फिर एक और क्लिनिक खोला, वो एक और क्लिनिक में प्रॉब्लम्स आई, वो एक और क्लिनिक बंद किया, फिर इसको चैम्बर को बड़ा किया, जिस चैम्बर में भी बैठा हूँ मैं, इसमें 2 चेयर और डाली, राइट, फिर एक एसोसिएट रखा, राइट, फिर एक असिस्टेंट इंपॉर्टेंट छोड़ के चला गया, फिर वो वापस आ गया। ऐसे ऊपर नीचे चीज़ें होती रहती हैं। आपको आगे बढ़ते रहना है, ये सोचते हुए कि मुझे अपना काम करना है, डिसिप्लिन से क्लिनिक पे पहुंचना है, ये सोच के नहीं पहुंचना कि कौन आएगा, 11 बजे पहुंचेंगे, असिस्टेंट आपके उल्टा 12 बजे पहुंचेंगे, फिर आप ये पहुंच के 10 बजे पेशेंट क्लिनिक पे होंगे, यही सोच के पहुंचना है वहाँ पे रोज़ सुबह 9:55 पे, और रोज़ डिटेल लेने कितने पेशेंट है कितने नहीं है, तब जाके डिसिप्लिन लाइफ बनेगी, तब जाके एक दिन आएगा जब आपके पास सच में पूरे दिन पेशेंट होंगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि सोच को यही मान के चलिए कि चीज़ें बेटर ही होंगी, और कुछ नहीं मान के चलिए, और इसी सोच के साथ सुबह निकलिए घर से, राइट। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग गाइज, हैव ए वंडरफुल वीकेंड एंड क्लिनिकल प्रैक्टिस। कुछ और आपको परेशानियाँ है डेंटिस्ट्री लाइफ में तो प्लीज़ फील फ्री टू मैसेज अस, DM अस। थैंक यू डॉक्टर क्षितिज। और आपको कोई क्वेश्चन पूछने हो किसी को भी तो प्लीज़ पूछ सकते हैं। आई हैव सम टाइम फॉर यू राइट नाउ। इसके बाद आई विल ऑल्सो लीव फॉर होम, एनीथिंग। डॉक्टर आरक मयूर, ओके, थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर कमेंट एंड फॉर योर इन्वॉल्वमेंट ऑन द पोस्ट, राइट। कुछ भी पूछना हो प्लीज़ किसी भी टाइम आप DM कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आई ट्राई टू गेट बैक टू यू। थैंक यू।